नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। अलीगढ़ हिंदू युवा वाहिनी भारत ने कलेक्ट्रेट पर आकर कोरोना वायरस संक्रमण और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन बहन मनीषा के दोषियों को फांसी की सजा हो इसके लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और मांग की कि यदि दोषियों को फांसी की सजा नहीं दी गई तो हिंदू युवा वाहिनी का हर कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। क्या नाम है, किस ज्ञापन दिया? हम लोग हिंदू युवा वाहिनी भारत से हैं। मैं सुशील भारद्वाज प्रदेश मंत्री पद पर हूँ। हम लोगों ने जो हाथरस में जो शर्मनाक जो मनीषा बहन के साथ जो गैंगरेप हुआ है, इस पक्ष में हमने यहाँ जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए थे और हमारी मांग थी कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री तक यह ज्ञापन पहुँचाया जाए और इसमें जो भी दोषी हैं इनको फांसी की सज़ा मिले। आप देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आप देख रहे हैं बेटियों पर कितना उत्पीड़न हो रहा है। इससे हमारी मांग है कि एक तो दोषियों को कड़ी सज़ा मिले, फांसी सज़ा मिले, दूसरा सरकारी तरफ से बहन बेटियों के लिए ऐसा नियम बनाया जाए जिससे कि आगे ये शर्मनाक हरकतें ना हों। किस तरह मांग चाहते हैं? हमारी यही मांग है तो ये दोषियों को सज़ा मिले। दूसरा, इसमें जो हाथरस में पुलिस प्रशासन ने जो जैसा अभी हमने न्यूज़ में देखा, अगर मांगे नहीं होती हैं तो क्या करेंगे? अगर हमारी ये मांगें पूरी नहीं होती हैं, हमारा पूरा उत्तर प्रदेश में अभी ज्ञापन दिए जा रहे हैं, उसके बाद हम अगर मांग पूरी नहीं होती है तो हम रोडों पर उतरेंगे और अपनी मांग के लिए लड़ेंगे, बहन बेटियों के लिए लड़ेंगे। हिंदू युवा वाहिनी भारत मैदान में महिलाओं के सम्मान में। क्या नाम है? सुशील भारद्वाज, हिंदू युवा वाहिनी भारत। क्या नाम है, किस ज्ञापन दिया? मैं संजीव चौधरी, जिला अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी भारत अलीगढ़। हमने ज्ञापन दिया है जो हाथरस में हमारी मनीषा कुमारी के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, जघन्य अपराध हुआ है, उसके उपलक्ष्य में डीएम महोदय जी को हमने ज्ञापन दिया है। एक तरफ तो हमारी यूपी सरकार, केंद्र सरकार हमसे बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इधर हमारी बेटियों पर दिन पे दिन आए दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार का कोई ध्यान नहीं है, इसीलिए आज हमने ज्ञापन दिया है। अगर 15 दिन के अंदर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हिंदू युवा वाहिनी भारत की टीम जगह जगह पूरे भारत में जगह जगह आंदोलन करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी। अगर मांग नहीं होती है क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन किया जाएगा जगह जगह। क्या नाम है? संजीव चौधरी, जिला अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी भारत। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव की रिपोर्ट। अलीगढ़ समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष गिरीश यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि हाथरस के गांव बुलगड़ी में हैवानियत का शिकार मृत बेटी मनीषा के परिवार को सातवां व्यक्त करने उसके घर जाते समय रोके जाने पर समाजवादी कार्यकर्ताओं को चंपदा से आगे आगरा अलीगढ़ हाईवे पर ही पुलिस ने रोक लिया और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें काफी कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। किसी के हाथ में फ्रैक्चर तो किसी के सर में चोट आई है, जिसकी सूचना हाईकमान को अवगत करा दी गई है। जो भी हाईकमान का आदेश होगा उसी के अनुसार आगे की रणनीति बनाई जाएगी। वहीं फिर पुलिस ने बलपूर्वक सपा के प्रतिनिधि मंडल से भी अतुल प्रधान, लोहिया वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मम, एमएलसी जसवंत सिंह, एमएलसी असीम यादव, पूर्व विधायक देवेंद्र अग्रवाल सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर बस से खंडारी ले जाकर वहां एक अज्ञात जगह पर नजरबंद रखा, जहां 4 घंटे बाद शाम को 6 बजे सबको रिहा किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल चंदपा थाने के बुलगड़ी गांव में, जहां पे मनीषा नाम की बच्ची के साथ 14 सितंबर को बलात्कार हुआ था, उसकी निर्मम हत्या हुई, उसके विषय में पूरी जानकारी के लिए हमारा प्रतिनिधिमंडल जाना था। अलीगढ़ से 3 लोग नामित थे, जिसमें हम स्वयं, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विनोद सप्ता जी और पूर्व विधायक छर्रा ठाकुर राघव सिंह जी। हम यहाँ से करीब 400-500 करना साथ मिल जगह जगह हमें रोका गया। रोकने के बाद में फिर भी हम लोग आगे चले गए। आगे जैसे ही हमने हाथरस क्रॉस किया, हाथरस और चंदपा थाने के बीच में भारी फोर्स पुलिस बल के साथ में हमें रोका गया। हमने उनसे ये कहा कि आप हमें वहाँ तक जाने दीजिए, पीड़ित परिवार के बात करने दीजिए, लेकिन उन्होंने क्रूरतापूर्वक हम लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में हमारे कम से कम दर्जनों कार्यकर्ता घायल हुए, किसी का हाथ में फ्रैक्चर है, किसी की कहीं है, किसी के चोट लगी है। वहाँ से हम लोगों को गिरफ्तार करके, जो भी हमारे कार्यकर्ता थे सबको गिरफ्तार करके अलीगढ़ पुलिस लाइन भेज दिया गया, जहाँ से लगभग हमें 4 साढ़े 4 के आसपास
रिलीज किया गया। जहाँ तक बात है कि ये जो सरकार चल रही है, देखिए लोकतंत्र में सभी को पक्ष और विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन ये जो बीजेपी की सरकार है ये बात नहीं सुन रही है, हिटलरशाही उस काम कर रही है। जिस मनीषा के साथ ये अत्याचार हुआ उसके परिवार के बगैर मर्जी के इन्होंने रात में उसको जला दिया गया। ऐसे क्या कारण रहे जो ये लोग जनता के सामने नहीं आने देना चाह रहे? हम लोगों को क्यों नहीं वहाँ जाने देना चाह रहे? हम इन्होंने SIT जांच जो घोषित की है वो समाजवादी पार्टी ने जब प्रतिनिधिमंडल घोषित कर दिया तब शुरू किए। हमारा मानना ये है कि इसमें CBI के द्वारा जांच होनी चाहिए। उस पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए और जो दोषी हैं उनको जो भी सज़ा हो उस ज़्यादा से ज़्यादा वो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। प्रशासन का जहाँ तक सवाल है, इसमें जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान प्रशासन डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, जो उनको धमकियाँ दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का मानना है तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित किया जाना चाहिए, जिलाधिकारी को, पुलिस कप्तान को, और इस बात पर योगी सरकार को महामहिम राज्यपाल महोदया के द्वारा बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये सरकार सब जगह से फेल्योर है। समाज में बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। जो भी बेटी बहन कहीं निकल के जाती है, शाम को ये चिंता लगी रहती है कि वो सुरक्षित वापस घर लौट पाएगी या नहीं लौट पाएगी। और हम लोगों को नहीं जाने दिया है। आगे की कार्रवाई जो भी होगी हमारे पार्टी के हाईकमान आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार उस पर अगला कार्रवाई करेंगे। क्या मांग चाहते हैं? देखिए हमारा मांग ये है कि जो पीड़ित परिवार है उसको धमकाया जा रहा है, उसके साथ दबाव बनाया जा रहा है कि आप फैसला कर लीजिए, तो उस पर एक तो दबाव नहीं, उसको परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि उन्होंने 25 लाख, किसी की जान की कीमत पैसों से नहीं आती जा सकती, तो कम से कम उसको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। इन्होंने सरकारी नौकरी घोषित की है, अच्छा है, मकान दिया है, ठीक है, लेकिन उस परिवार को 1 करोड़ रुपए CBI जांच, ये हमारी डिमांड है कि 1 करोड़ रुपए और CBI की जांच से द्वारा जांच होनी चाहिए। ऐसा हमारी पार्टी का मानना है। अगर नहीं मानता प्रशासन हमारी मांगे या सरकार नहीं मानती तो निश्चित रूप से जो भी हमारी पार्टी हाईकमान निर्देश देंगे हमें, हम उसके निर्देश के अनुसार अगली कार्रवाई करेंगे और जो भी जरूरत होगी हम उस परिवार के साथ में, उस पीड़िता के साथ में हैं। हमारी समाजवादी पार्टी पूरी उस परिवार के साथ में, जो दलित युवती है, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन घटनाएं हो रही हैं। आप सब माध्यम से हम लोगों को पता लगा, आप भी देखते हैं कि दलितों पर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं जो रुकने चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। धन्यवाद। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव की रिपोर्ट। अलीगढ़ तस्वीर महल स्थित एक पार्क में सामाजिक संगठन और किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और विस्तार से बताया कि जितेंद्र शर्मा जिला महासचिव भाकियू भानु ने आज 1 अक्टूबर को भाकियू भानु के राष्ट्र अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के आह्वान पर राष्ट्र महासचिव ठाकुर प्रेमपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में मौन धारण कर किसान काला कानून सन 2020 व 8 जून से निरंतर हस्ताक्षर चलाकर आक्रोश यात्रा निकालकर 25 सितंबर को कलेक्ट्रेट कार्यालय अलीगढ़ पर ज्ञापन दिया था, जिसमें 8 सूत्री मांगे थी। उनमें से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन ने एक मांग मान ली है। वहीं अन्य 7 मांगों को लेकर चौधरी महेंद्र सिंह पार्क तस्वीर महल चौराहे पर मौन धारण कर धरना देकर विरोध प्रकट कर रहे हैं। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय महासचिव ठाकुर प्रेमपाल सिंह आज संबंध में दिया है। हमने एक भारत सरकार ने जो काला कानून किसान विरोधी बनाया है, तीनों विधेयकों को वापस लें, अन्यथा जन जागरूकता चलाएंगे और किसानों को जागरूक करके सरकार की नाक में दम करेंगे। दूसरा, हमने मांग रखी थी, 5 पहले से चल रही है हमारी। एक है अलीगढ़ में एम्स की स्थापना, दूसरा है किसान आयोग, जो संपूर्ण मेंबर किसान नेता हों, किसान हो, ना कि IAS या IPS। तीसरी मांग है हमारी लॉकडाउन के तहत फीस माफ़ी की। चौथी मांग है हमारी जो लॉकडाउन के तहत 3 महीने का बिजली बिल माफ़। और एक मांग है हमारी डीजल, पेट्रोल, गैस की जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है, इस पर अंकुश लगाएं। और 5वीं मांग है हमारी अलीगढ़ में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित की जाए। ये मांगों के तहत में निरंतर प्रयासरत हैं हम लोग। भारतीय किसान यूनियन भानु जन जागृति करेंगे और सरकार की नाक में दम करेंगे। आज मौन धरना दिया है, आगे हम हल्ला बोल कार्यक्रम करेंगे। हम आंदोलन करेंगे, हिंसात्मक आंदोलन निरंतर करते रहेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे। और नहीं मानी तो 22 में इनको इनका चेहरा दिखा देंगे कि पहले सरदार जी गए थे, अब के मोदी जी और योगी जी कहाँ चुनाव कहेंगे, मुझे देखेंगे।
किसान बिल 2020 को वापस लेने की मांग है। साथ ही साथ किसान आयोग के गठन की, अलीगढ़ में हॉस्पिटल की स्थापना की, हाईकोर्ट बेंच मांग की, पेट्रोल डीजल गैस की वापसी की, लॉकडाउन के दौरान 3 माह की बिजली का बिल और स्कूल की फीस माफ करने का ज्ञापन इन्होंने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया। ज्ञापन प्राप्त कर लिया। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने हाथरस, बलरामपुर, बुलंदशहर, आजमगढ़ में बहन बेटियों की आबरू पर हुए हमले के विरोध में डाक पॉइंट से लेकर बॉम्बे सैयद गेट तक मशाल जुलूस निकाला, जहां इस दौरान सरकार विरोधी नारे भी जमकर लगाए गए। वहीं राष्ट्रपति को संबोधित जिला प्रशासन को एक मेमोरेंडम भी सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि बलात्कारियों को फांसी की सजा सुनाई जाए। वहीं प्रदेश में बढ़ रहे क्राइम के ग्राफ का हवाला देते हुए यूपी में योगी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई। किस तरह का मेमोरेंडम दिया गया, क्या मांगे रखी गई है इसमें? देखिए, हम यहाँ पहले बता दें कि हम अपनी इज्जत में कोई इजाफा करने नहीं आए। यहाँ पे हम आप लोग मीडिया वाले और हम लोग भी जानते हैं हम यहाँ पे क्यों आए हैं। हम अपनी बहनों के लिए जो हाथरस में हुआ और जो आजमगढ़ में हुआ और आप बलरामपुर में हुआ, आप देख रहे हैं। आप लोग इस पे गौर करें कि ऐसा क्यों हो रहा है और इस में ये इतने बढ़ चढ़ के हिस्सा क्यों ले रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना काल चल रहा था, कोरोना के मरीज बढ़ रहे थे, ऐसी रेपिस्ट के मरीज बढ़े जा रहे हैं, रेपिस्ट बढ़े जा रहे हैं इस हिंदुस्तान में। ऐसा क्या हो रहा है? मैं आप लोगों के माध्यम से हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। ये लोग मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा और मुहिम चलाई थी, ये बेटी को बचा तो पा नहीं रहे, उनको पढ़ाएंगे खाक। ये क्या कर रहे हैं? ये ऐसा कब तक करेंगे? इनकी जालिम हुकूमत कब तक ऐसा करेगी? मेरा हिंदुस्तान के राष्ट्रपति से ये कहना है कि इस स्टेट में ये जो सरकार है इसको बर्खास्त किया जाए और इसको फौरन हटाया जाए। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो हम इस मुहिम को लगातार चालू रखेंगे। और मेरा एक सवाल यहाँ के सांसद सतीश गौतम से है कि वो ST और SC के मुद्दे को हमेशा सांसद में फेक तरीके से उठाते हैं। क्या अभी तक उनका कोई बयान आया है? क्या वो यहाँ की बहन जो हाथरस की जिसपे जो पीड़ित हुई और इस दुनिया से रुखसत हो गई, क्या उस पर कुछ बोलेंगे? वो इस पर नहीं बोलेंगे क्योंकि उस पे इन्हें इस मुद्दे पे हिंदू मुस्लिम की सियासत को जोड़ने और रोटी सेकने का काम और मुद्दा नहीं मिला है, इसलिए वो लोग उस पर नहीं बोलेंगे। और मैं दुख के साथ एक बात और कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म और यूपी के चीफ मिनिस्टर, इनकी तो औलादें हैं नहीं, इसलिए इनको दुख नहीं हो रहा है। अगर इनकी बेटियाँ होती तो इनको इनके कलेजे पे दुख होता और ये चीख पुकार के बोलते और इनके लिए ये बोलते। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इन लोगों की माओं की हाय इन लोगों पे पड़ेगी और जल्द से जल्द तख्त नाबूद होंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए, जैसे कि सबको पता है पूरे हिंदुस्तान में किस तरह का माहौल चल रहा है। बेटियों को जिस तरह से हैवानियत के शिकार बेटियों को किया जा रहा है। हर किसी के घर में माँ और बेटियां होती हैं, और लेकिन ये मोदी और योगी गवर्नमेंट इस अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।